आवाजना इब हथियाठा, आवाजना इब हथियाठा, इब आंसू ना तू आँख दिखा, इब आंसू ना तू आँख दिखा, तेरा ततन्ना रोंदा जो, तेरा ततन्ना रोंदा जो, उसने करके तू खाक दिखा, उसने करके तू खाक दिखा। हम दोनों का आप सभी को 80% राम राम। जानते हैं 20% कहाँ गया? नहीं जानते ना? आप बताइए। उनमें तो जीएसटी लगेगा। बिना कोनी महंगाई कितनी चल रही है? सही बात है, महंगाई घनी चल रही है। हमारे दोनों इतने पीछे ना है कि आम खाती को ना 100% का राम राम कह दिया। 80% पीछे थे, उसकी आमना थारती राम राम पीछे थे, उसकी आमना थारती राम राम कह दी। इब थार थोड़े से पीछे हो तो मार के भी दे दियो, अगली बार तो 100% का राम राम कह देंगे। छोड़ो, मैं कशिश और मेरी सहयोगी सृष्टि आप सभी के सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें एक लड़की होती है जो कि अपाहिज होती है, लेकिन आखिर में वो देश के लिए एक ऐसा काम कर दिखाती है जिसे देखकर पूरे देशवासी गर्व से ऊंचे उठ जाते हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की जिसका नाम अंजलि होता है, प्यार से सब उसे भोली भोली कहकर बुलाते हैं। भोली के 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन होती है। भोली को शुरू से ही पढ़ाई में खूब जिज्ञासा होती है, लेकिन कुदरत का खेल कुछ ऐसा होता है कि भोली अपने एक पैर से अपाहिज थी। उसके पिता ने तो उससे कह दिया था कि 10वीं कक्षा के बाद उसकी शादी करवा देंगे, लेकिन उसकी माँ को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। उसकी माँ यह जानती थी कि उसके पिता पुराने ख्यालों के व्यक्ति हैं। एक दिन भोली अपनी माँ के पास जाती है और हकलाते हुए कहती है, माँ, क्या मैं पिस्तौल चलाना सीख सकती हूँ? उसकी माँ कहती है, क्यों नहीं, तुम पिस्तौल चलाना सीख सकती हो। अरे फिर क्या था। फिर भोली अपने पिता से यह कहकर कि वह मंदिर के पास जा रही है, वह अपने पिस्तौल चलाने का अभ्यास करने लगती है। समय बीतता जाता है। एक दिन भोली के मास्टर जी भोली की माँ से आकर कहते हैं कि आपकी बेटी तो बहुत अच्छी पिस्तौल चला लेती है, अरे आप इसे बाहर क्यों नहीं भेजती हैं? यह सुनकर उसकी माँ कहती है, ठीक है, मैं इसे बाहर भेज दूंगी। उसकी माँ जैसे तैसे पैसों को जुटाकर भोली को बाहर भेज देती है। भोली के पिता को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चलता है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर बदकिस्मत से भोली इस बार पैरा ओलंपिक्स में हार जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। भोली दोबारा उठ खड़ी होती है, दोबारा परिश्रम करती है, दोबारा मेहनत करती है, और इस बार वह पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक लाकर अपने देश का नाम रोशन कर देती है। उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा होता है जब वह अपने देश का तिरंगा लहरा रही होती है। भोली को देखकर और लोग भी खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारे देश की एक अपाहिज लड़की ने तो कमाल कर दिखाया है। भोली ने अपने पिता के पुराने ख्यालों को भी बदल कर रख दिया कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। उसको देखकर उससे लोग प्रेरणा लेकर लोग अपनी लड़कियों को खेलों के क्षेत्र में, पढ़ने के क्षेत्र में बाहर भेजने लगते हैं। भोली की विजय पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वो, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वो, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वो, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वो, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वो। काम कितना भी कठिन हो, किंतु उकताते नहीं, रह भरोसे भाग के